मासूम जानों के खून से होली खेलने वाले बीएलए के बुज़दिल दहशतगर्द, इंसानियत के नाम पर बदतरीन धब्बा। मासूमियत का कातिल और फितना हिंदुस्तान के दरिंदे बीएलए के बुज़दिल दहशतगर्दों की सफाकियत बेनकाब। मसीहा बनने का दावा करने वाले जब मासूमों का खून पीने लगे हैं तो समझ लीजिए कि वो हुकूक के लंबरदार नहीं, गैरों के पालतू दरिंदे हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफनाक और दिलखराश सानी की जिसे इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। आज हम हुकूक की आड़ में छुपे उस मकरू चेहरे को नंगा करेंगे जो अब बाकायदा तौर पर एक फितना और किराए के गुंडों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाजरीन, आज बात होगी फितना हिंदुस्तान, बीएलए और उनके सहूलतकार नाम नेहाद बीवाईसी जैसी तंजीमों की, जिनका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ बेगुनाहों का खून बहाना और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। नाज़रीन, जरा चश्मे तसव्वुर से इस खानदान की बेबसी का अंदाजा तो लगाइए। कराची से कोयटा जाने वाला एक मासूम खानदान, मियां बीवी और उनके छोटे छोटे बच्चे। ये खानदान किसी फौजी मिशन पर नहीं था। ये लोग महज गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश्त के सुनसान इलाके में रास्ता भटक गए। वो रात के अंधेरे में मदद के मुंतजिर थे, लेकिन उनके सामने कौन आया? उनके सामने आए बीएलए के बुज़दिल और खूनखार दहशतगर्द। उन सफाक दरिंदों ने यह तक ना देखा कि गाड़ी में मासूम बच्चे बैठे हैं। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बच्चों के सामने उनके वालिद को बेदर्दी से शहीद किया गया। उनकी मां को शदीद जख्मी करके तड़पता छोड़ दिया गया। नाज़रीन, क्या यह बलोच हुकूक की जंग है? क्या किसी मुसाफिर खानदान का खून बहाना बलोच रिवायात है? हरगिज नहीं। बलोच तो अपने दुश्मन को भी पनाह देता है, बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता। वाकई इस बात का वाज़ेह दो टोक नागुज़ीर सबूत है कि इन दरिंदों का बलोच रिवायात, हुकूक या किसी नजरिए से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये सरासर फितना हिंदुस्तान के तनख्वाहदार कारिंदे हैं जो चंद डॉलर्स और रुपयों के एवज अपने ही मुल्क में लाशें गिरा रहे हैं। इन किराए के गुंडों की सिफाकाना ज़हनियत और इनके गैर मुल्की आकाओं का एजेंडा पूरी कौम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। अब पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस गयूर बलोच कौम इन फितना परवरों को जूते की नोक पर मुस्तरद करते हैं और रियासत से मुतालिबा करते हैं कि इंसानियत के इन कातिलों को, उनके सहूलतकारों का अब जड़ से खात्मा किया जाए।